सत श्री अकाल। मैं परमप्रीत कौर आज आप सबको ऑस्ट्रेलिया की नई स्टूडेंट वीजा गाइडलाइन डायरेक्शन नंबर 115 बहुत ही आसान और साफ भाषा में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि डायरेक्शन नंबर 115 क्या है। ये ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा बनाया हुआ एक नया ऑफिशियल रूल है। इस रूल के अंदर यह बताया गया है कि स्टूडेंट वीजा फाइल्स किस ऑर्डर में देखी जाएंगी, किसकी फाइल सबसे पहले खुलेगी, किसकी बाद में, और किन फाइल्स को ज्यादा चेकिंग की जरूरत होगी। पहले डायरेक्शन नंबर 111 चल रहा था, लेकिन अब 14 नवंबर 2025 से डायरेक्शन नंबर 115 लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि नया सिस्टम अब ऑफिशियली अप्लाई हो गया है और पुराना सिस्टम बंद हो चुका है। अब बात करते हैं इफेक्टिव डेट की। ये नया रूल 14 नवंबर 2025 से लागू हुआ है। ये डायरेक्शन सिर्फ उन स्टूडेंट्स पर लागू होगी जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर से ऑफशोर अपनी फाइल लगा रहे हैं। अगर किसी ने 14 नवंबर 2025 से पहले फाइल लगा दी थी तो उस फाइल पर पुराना रूल डायरेक्शन नंबर 111 लागू होगा, और अगर किसी ने 14 नवंबर के बाद फाइल लगाई तो उसकी फाइल पर नया डायरेक्शन 115 लागू होगा। सरकार ने ये रूल क्यों बनाया? सरकार का सबसे पहला मोटिव है स्टूडेंट वीजा सिस्टम को क्लीन, सेफ और जेन्युइन रखना। दूसरा मोटिव है हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक लिमिट देना, ताकि वो उतने ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लें जितने वो प्रॉपरली संभाल सके। तीसरा रीजन है जेन्युइन स्टूडेंट्स को जल्दी प्रोसेस करना और फेक या डाउटफुल फाइल्स को रोकना। इसका क्लियर मतलब है अब स्ट्रॉन्ग जेन्युइन प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और फेक चीजें करने वालों को नुकसान मिलेगा। सो ये था इस रूल का पर्पस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, दैट इज प्रायोरिटी किसे मिलेगी। दैट मींस अब वीजा किसको मिलेगा प्रायोरिटी में। ऑस्ट्रेलिया ने ऑफशोर स्टूडेंट वीजास की प्रोसेसिंग को 3 प्रायोरिटी लेवल्स में बांट दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी 1 की, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में टॉप प्रायोरिटी भी कह सकते हो। प्रायोरिटी 1 की फाइल्स वो होती हैं जिनको डिपार्टमेंट सबसे पहले खोलकर प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये है कि इन फाइल्स की चेकिंग, वेरिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्पीड बाकी सब कैटेगरीज से सबसे फास्ट होगी। ये कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं जिन्होंने अपना ईयरली इंटरनेशनल स्टूडेंट कोटा 80% से कम यूज किया है। सिंपल लैंग्वेज में जिस कॉलेज में अभी बहुत सीट्स खाली हैं उसे गवर्नमेंट कहती है आप प्रायोरिटी 1 में हैं। ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की फाइल्स ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक में चली जाती हैं। अब समझते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स की फाइल्स प्रायोरिटी 1 में आएंगी। ये काफी सारी कैटेगरीज शामिल हैं। सबसे पहले आते हैं स्कूल स्टूडेंट्स। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में 1st to 12th क्लास वाली स्कूलिंग करने जा रहे हैं उनकी फाइल्स बिना डिले के सबसे पहले देखी जाएंगी। देन आते हैं एलिकोस स्टूडेंट्स, दैट मींस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज की कोर्सेज में एडमिशन लिया है जिसे हम एलिकोस बोलते हैं, उनकी फाइल्स भी फास्ट प्रोसेसिंग में आती है क्योंकि ये कोर्सेज गवर्नमेंट के हिसाब से लो रिस्क और जेन्युइन माने जाते हैं। देन आते हैं टैफ स्टूडेंट्स, दैट मींस टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन वाले बच्चे, यानी जो डिप्लोमा या टेक्निकल स्किल वाले प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, ये भी प्रायोरिटी 1 में आते हैं। देन आते हैं पायलट ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में पायलट ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो उसकी फाइल भी डायरेक्ट प्रायोरिटी 1 में आ जाती है क्योंकि ये हाईली स्पेशलाइज्ड और जेन्युइन टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं। फिर आते हैं मास्टर्स करने वाले, रिसर्च वाले, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड डिग्री कर रहे हैं जैसे मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी, उनकी फाइल्स भी सबसे फास्ट प्रोसेसिंग होगी। गवर्नमेंट इन्हें हाई वैल्यू, सीरियस और जेन्युइन एप्लीकेंट्स मानते हैं। नेक्स्ट इज डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स। जिन्हें डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता है उनकी एप्लीकेशंस भी टॉप प्रायोरिटी में जाती हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स। जिन स्टूडेंट्स को कोई बड़ा स्कॉलरशिप मिला हुआ है उनको भी फास्ट ट्रैक किया जाता है क्योंकि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स भी जेन्युइन कैटेगरी में आते हैं। देन आते हैं ट्रांसनेशनल एजुकेशनल स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशनल प्रोवाइडर से कोई ऐसा कोर्स कर रहा है जिसका हिस्सा अपने होम कंट्री में भी पढ़ा जाता है, उन्हें भी प्रायोरिटी 1 मिलती है। फिर आते हैं अंडर 18 डिपेंडेंट्स। अगर किसी स्टूडेंट के साथ छोटा बच्चा जा रहा है अंडर 18 और वो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट कैटेगरी में आता है तो वो भी प्रायोरिटी 1 में आ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट बताई गई कैटेगरीज में आता है या जिसने ऐसे कॉलेज में अप्लाई किया है जो अपने ईयरली कोटा का 80% भी पूरा नहीं कर पाया, उसकी फाइल सबसे पहले खुलेगी, सबसे तेज चलेगी और सबसे पहले उसका डिसीजन ही आएगा। अब आते हैं प्रायोरिटी 2 पर। ये कैटेगरी ना सबसे तेज है और ना ही सबसे स्लो, मतलब मीडियम स्पीड कैटेगरी में ये आएंगे।
प्रायोरिटी 2 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके कॉलेजेस ने अपना ईयरली कोटा, इंटरनेशनल स्टूडेंट का कोटा 80% से 115% तक यूज कर लिया। इसका सिंपल मीनिंग है कॉलेज में सीट्स भरी भी हैं और कुछ खाली भी, इसलिए प्रोसेसिंग ना टू फास्ट है ना टू स्लो। अब बात करते हैं कि कौन कौन प्रायोरिटी 2 में आएंगे। अगर आपका कॉलेज 80% से ऊपर कोटा भर चुका है लेकिन अभी भी 115% तक पहुंचा है तो आपकी फाइल प्रायोरिटी 2 में आएगी। प्रोसेसिंग होगी लेकिन फास्ट नहीं, मीडियम स्पीड में। इसमें आएंगे डिपेंडेंट्स जो प्रायोरिटी 1 में नहीं आते। अगर कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर स्टूडेंट के साथ अप्लाई करता है और वो प्रायोरिटी 1 के रूल्स में नहीं आता तो उसे प्रायोरिटी 2 में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं सबसे स्लो कैटेगरी की, दैट इज प्रायोरिटी 3। ये कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कॉलेजेस ने अपने ईयरली इंटरनेशनल स्टूडेंट कोटा 115% से भी ज्यादा भर लिया है। इसका सीधा मतलब है कॉलेज ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ले चुका है, सीट्स ओवरबुक्ड हैं और कॉलेज बोझ से भरा हुआ है। गवर्नमेंट का कहना है अब वेट करना पड़ेगा। ऐसे कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की फाइल सबसे अंत में, सबसे स्लो और सबसे देर से देखी जाएंगी। इसका रीजन सिंपल है, गवर्नमेंट उन कॉलेजेस को प्रायोरिटी नहीं देना चाहती जो ऑलरेडी ओवरलोड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आपकी फाइल प्रोसेसिंग लाइन में सबसे पीछे होगी, डिले हो सकता है, डिसीजन आने में टाइम लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, प्रायोरिटी कुछ भी हो, प्रायोरिटी 1 भी हो, फिर भी अगर डॉक्यूमेंट फेक हो, फाइनेंशियल डाउटफुल हो या प्रोफाइल सस्पिशियस लगे तो आपकी फाइल को रोक दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है फेक डॉक्यूमेंट्स का मतलब है स्लो प्रोसेसिंग या डायरेक्ट रिफ्यूजल। जेन्युइन प्रोफाइल होगी तो ही फास्ट प्रोसेसिंग होगी आपकी फाइल्स की। ये था इंटेग्रिटी रूल साफ शब्दों में। बहुत लोग कह रहे हैं इसे गलत समझ रहे हैं, गवर्नमेंट ने वीजा कैप लगा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार ने बस प्रोसेसिंग का ऑर्डर बदला है, वीजा की संख्या कम नहीं की है। इस रूल में वीजा स्टॉप नहीं हुआ, वीजा लिमिट नहीं हुआ, बस प्रायोरिटी ऑर्डर आए हैं। ये रूल किन पर लागू हो रहा है? डायरेक्शन नंबर 115 सिर्फ ऑफशोर एप्लीकेशंस जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं उन पर ही लागू हुआ है और ऑनशोर स्टूडेंट्स पर, ट्रिब्यूनल केसेस पर और ऐसी फाइल्स पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करती उन पर ये लागू नहीं हुआ। मेरा सुझाव ये होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत लगाइए, जेन्युइन फंड्स ही दिखाइए, आईएलटीएस पीटी की प्रॉपर तैयारी कीजिए, कॉलेज की प्रायोरिटी चेक करके ही एडमिशन लीजिए, अच्छे कंसल्टेंट से ही फाइल लगवाइए। शॉर्टकट अब काम नहीं करेगा, जेन्युइन प्रोफाइल ही आगे जाएंगी। सो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन नंबर 115 की पूरी स्टोरी, एक एक पॉइंट साफ भाषा में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक जेन्युइन रहिए और सही रास्ता ही चुनिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। थैंक यू।